एक सीईओ ने अपने बेटे द्वारा सड़क किनारे से लाई गई बन का स्वाद लिया, जिससे उसे तुरंत पुरानी परिचित यादें ताजा हो गईं। तब उसे एहसास हुआ कि बन बेचने वाली लड़की शायद उसकी अपनी जैविक बेटी है। उसने तुरंत बेटे को उस लड़की को ढूंढने को कहा। लड़की ने सीईओ का गर्मजोशी से स्वागत किया। उसका चेहरा सीईओ की दिवंगत पत्नी जैसा था, जिसे देखकर सीईओ यादों में खो गया और भावुक हो उठा। उसने मेज पर बन गिरा दिए और हंस पड़ा, जबकि उसका बेटा उसके पीछे भागा। सीईओ ने लड़की के बाल का एक तार और मेज से उठाया गया एक बाल अपने बेटे को डीएनए टेस्ट के लिए दिया। सीईओ अपनी कार से टिककर फूट फूट कर रोया, क्योंकि टेस्ट के बिना भी वह निश्चित था कि लड़की उसकी ही संतान है। उसे दुख हुआ कि उसकी बेटी को बन बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है, लेकिन सीईओ को नहीं पता था कि लड़की वास्तव में एक गैंग लीडर थी और बन बेचना सिर्फ अपने प्रेमी बेंजामिन की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए था। बेंजामिन सालों की मेहनत के बाद कंपनी मैनेजर बनने वाला था और 3 दिन बाद एक जश्न का बैंक्वेट होने वाला था। तभी लड़की के अधीनस्थ ने उसे वह अंगूठी दी जो नेतृत्व का प्रतीक थी। लड़की की योजना थी कि बेंजामिन के बैंक्वेट में वह इसी अंगूठी से उसे प्रपोज करेगी। इससे पहले कि वह खुश हो पाती, बेंजामिन का परिवार उसके पास आया। बेंजामिन की छोटी बहन ने लड़की के हाथ में अंगूठी देखकर मजाक उड़ाया, उसे बेकार कचरा कहा। इस बीच बेंजामिन की मां ने एना का उपहार निकालकर बेंजामिन की मालकिन होने का रौब झाड़ा। एना का उपहार $8,1,000 का था। लड़की ने उपहास करते हुए कहा कि बेंजामिन उससे प्यार करता है और इस अंगूठी का असाधारण महत्व है, जिसकी तुलना $1,000 भी नहीं कर सकता। गुस्से में एना ने अंगूठी छीन ली और उसे जमीन पर 2 बार कुचला। लड़की अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और एना को मारने ही वाली थी कि बेंजामिन की मां ने उसे धमकाया कि अगर उसने एना को छुआ तो बेंजामिन उससे कभी प्यार नहीं करेगा। बेंजामिन की बहन और भी अभिमानी थी। उसने लड़की के सारे बन पलट दिए। फिर पूरा परिवार अहंकार से चला गया। उस रात लड़की की दादी ने व्यक्तिगत रूप से उसके लिए प्रपोजल ड्रेस सिलाई। दादी ने उसका हाथ पकड़कर पूछा कि क्या वह सच में बेंजामिन से शादी करना चाहती है। लड़की को बेंजामिन के पुराने वादे याद थे और उसने कहा कि जब तक बेंजामिन उससे प्यार करता है, वह जो कुछ भी करती है वह इसके लायक है। हालांकि बेंजामिन के परिवार ने उसके साथ क्रूर व्यवहार किया था, उसने बेंजामिन के लिए अपने आदमियों को करोड़ों के गहने खरीदने का आदेश दिया। लेकिन जब उसने खुशी खुशी वे गहने बेंजामिन की मां और बहन को भेंट किए, तो उन्होंने न केवल तिरस्कार पूर्वक उन्हें नकली बताया, बल्कि उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। लड़की को झुककर उन्हें उठाना पड़ा। तभी उसने पाया कि बेंजामिन के लिए खरीदा गया सूट भी उसी कूड़ेदान में था। जब बेंजामिन बेडरूम से बाहर आया तो लड़की ने रोते हुए उससे पूछा कि उसने उसके तैयार किए हुए कपड़े क्यों नहीं पहने। बेंजामिन ने जवाब दिया कि एना के कपड़े ज्यादा उपयुक्त थे और उसे ऐसी तुच्छ चीजों पर गुस्सा न करने को कहा। इतना कहकर उसने लड़की को गले लगाया और तब जाकर लड़की को आराम मिला। इस बीच सीईओ को पता चला कि लड़की का पहले से एक प्रेमी है जो उसी की कंपनी में काम करता है। इसलिए उसने अपने बेटे को बेंजामिन को डायरेक्टर के पद पर पदोन्नत करने का निर्देश दिया। उसने लड़की को देखने के लिए खुद बेंजामिन के बैंक्वेट में शामिल होने का फैसला किया। जल्द ही बैंक्वेट का दिन आ गया। बेंजामिन के परिवार को पता चला कि उसे सीधे डायरेक्टर के पद पर प्रमोट कर दिया गया है और वे सब उसकी प्रशंसा करने लगे। बेंजामिन और भी ज्यादा अभिमानी हो गया। उसने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि उसकी एक मंगेतर है। उसने दावा किया कि उसने उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने में मदद की और वह उससे बहुत प्यार करता है। उसने मौका देखकर उसे प्रपोज करने की योजना बनाई। स्टेज पर बेंजामिन को देखकर लड़की भावुक हो गई। उसने वह अंगूठी निकाली जिसे उसने लंबे समय से तैयार किया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बेंजामिन ने जिसका नाम घोषित किया वह एना थी। लड़की का दिमाग तुरंत सुन्न हो गया। इससे भी ज्यादा विनाशकारी यह था कि बेंजामिन ने यह भी घोषणा कर दिया कि एना पहले से ही गर्भवती है। लड़की तुरंत आगे बढ़ी और बेंजामिन से सवाल किया, लेकिन शर्मिंदा होने के बजाय बेंजामिन ने दावा किया कि उसने उसे हमेशा एक सामान्य दोस्त के रूप में देखा है। लड़की का गुस्सा शब्दों से परे था। वह चिल्लाई कि उसके सालों का प्यार कुत्तों को खिला दिया गया है और उसे उससे माफी मांगनी होगी, नहीं तो वह उसे सबक सिखाएगी। एना के पिता अब और सहन नहीं कर सके। उन्होंने अपने आदमियों को लड़की को बाहर फेंकने का आदेश दिया। यहां तक कि सीईओ भी अब चुप नहीं रह सका। उसने अपने बेटे से डीएनए टेस्ट के नतीजे जल्दी लाने को कहा। इसी पल बेंजामिन स्टेज पर खड़ा था। उसने मेहमानों को लड़की को बाहर निकालने के लिए कहा। मेहमानों ने चिल्लाते हुए निकल जाओ का पालन किया और एक बच्चे ने उस पर केक फेंक दिया। सीईओ और सहन नहीं कर सका। वह बीच में जाकर इसे रोकने ही वाला था कि उसका बेटा डीएनए रिपोर्ट लेकर आया, जिसने साबित कर दिया कि लड़की वास्तव में उसकी जैविक बेटी है। और जैसे ही बेंजामिन की बहन ने लड़की पर वार करने के लिए शराब की बोतल उठाई, बेटा तेजी से आगे बढ़ा और उसे रोक दिया। सीईओ और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, रुक जाओ,